ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। आज सोमवार है। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोलेनाथ हैं और भक्त के मन से की गई क्षण मात्र की भक्ति से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से अगर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता है, जाप करता है उनके मंत्रों का और उनका पूजन करता है, अर्चन करता है, उसकी मनोकामनाएं देवादिदेव महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को एकाग्रचित्त होकर के सुनना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान की प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देख करके एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर के भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना की। तो पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देख करके मनोकामना उसकी पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तो माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो माता पार्वती और भगवान शिव की बात को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की कोई खुशी थी और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति करने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तो राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए कुछ उपाय सोचा। उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना करके राजकुमारी से विवाह करा दूं, ऐसा मन में विचार आया। तो विवाह के बाद इसको धन दे करके मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। तो लड़के को वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था, नेक था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर के राजकुमारी के दुपट्टे के पल्लू पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, और लेकिन जिस राजकुमारी के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तो राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने बहुत विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। तो अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
तो पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का पुनः जीवित हो गया और शिक्षा पूर्ण करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और महल में ले जाकर के उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उनके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर के वह बेहद प्रसन्न हुई। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भक्त सच्चे मन से, हृदय से, भाव से सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा का श्रवण करता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में बताई गई कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।